नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बायोलॉजी का 100 MCQ, जिसमें हम चैप्टर 1 को करेंगे। हम इसमें वही क्वेश्चन को करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, तब तक वही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं क्या धमाल होने वाला है। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जैव प्रक्रम, जिसमें हम तमाम क्वेश्चन को जानेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। जो स्लाइड है हमारा, सर्वप्रथम कंपाउंड को कितने माइक्रोस्कोप पर देखा गया? देखिए दोस्तों, जो 18 का फाइनल में पूछा गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 10x पर स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरोध कर देता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा WBC। दोस्तों, ये आंसर गलत दिया है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा WBC। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये 2018 का फाइनल में पूछा गया है। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराएंगे आपको जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन कराता है? फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, लिंदो द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निलय द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए, ये 2012 में पूछा गया है और 2018 में। जल वहन के लिए, भूजल वहन के लिए, अम्लों अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, पादप में जाइलम का कार्य जल वहन के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रक के रूप में जाना जाता है? वो कौन सी कोशिका है जिसे हम लोग ऊर्जा मुद्रक के रूप में जानते हैं? देखिए, 2018 का फाइनल में पूछा गया है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ATP को हम ऊर्जा मुद्रक के रूप में जानते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय तथा ग्रासनली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, स्वप्नदोषी पोषक के लिए आवश्यक है क्या? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश जो है स्वपोषी पौधों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीन जो है ये वसा है। ये देखिए दोस्तों, 2 बार पूछा गया है, 2013 में और 2016 में। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विखंडन होता है, विखंडन क्या होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, सिलमैनिया में तथा इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विविखंडन की प्रक्रिया अमीबा में होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में तथा परजीवियों में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते? उत्पादक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये देखिए दोस्तों, 2013 में पूछा गया है। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोटोज्म से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर आता है वो जल के माध्यम से बाहर आता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए,
हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क इन सभी तमाम क्रियाओं को करता है जो हमारे शरीर को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखिए दोस्तों, ये 2013 में पूछा गया है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवक में तथा श्वेत रक्त में पाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन 2013 का फाइनल में पूछा गया है। दोस्तों हम इसमें वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को सीरियस ढंग से देखें, नहीं तो आप दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वृक्क का एक भाग है। वृक्क का कौन सा भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है क्या? वृक्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया होती है उस समय जब एडीपी टूटता है, एडीपी उस समय कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 कैलोरी मोल ऊर्जा मुक्त होती है पेड़ पौधों के श्वसन की क्रिया के समय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो हमारा प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये देखिए दोस्तों 2011 में पूछा गया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? जो हमारा मानव हृदय है उसमें कितने कोष्ठक हैं? 2, 8, 1 तथा 4। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? 4। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? जो हमारा मानव हृदय है उसका औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mg, 150 mgh तथा 90 mgh, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 mgh मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, पौधों में उत्सर्जन किस भाग में होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से तथा फूल से। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्ता से पौधों में वातोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? जो हमारा यकृत है उससे कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जठर रस, पित्त रस तथा आंत रस। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पित्त रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? हम इस क्वेश्चन में जानेंगे किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का तथा सुक्रोज का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के द्वारा कोशिका द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो डायलिसिस की प्रक्रिया है उस शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योडायलिसिस, डायलेसेट, सेलोफेन तथा डायलाइजर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होमोडायलिसिस कहा जाता है डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? जो हमारा ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट है वो किसमें उपस्थित होता है? ग्लूकोज में, सोडियम क्लोराइड में, एमिनो अम्ल में तथा एल्बुमिन में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्बुमिन में हमारा ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जो हमारे जीव के शरीर होते हैं उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे अपशिष्ट होते हैं उसका निष्कासन क्या कहलाता है? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया को हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको निकाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वृक्क की भीतरी नतोदर स्तर जहाँ से वृक्क धमनी अब वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है? जो हमारा वृक्क की भीतरी नदोत्तर सतह है जहाँ से वृक्क की धमनी
ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा बाहर निकलते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइलम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आगे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? जो यूरिया है हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नली से तथा वृक्क से। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यकृत से यूरिया का प्रवेश हमारे ब्लड में होता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है वृक्क किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है? जो हमारा वृक्क है वो किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है? उत्सर्जन का, शोषण का, पोषण का और परिवहन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया होती है जो वृक्क के माध्यम से की जाती है। आगे दिया है क्वेश्चन में रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है? जो हमारा रेजिन है वो किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है? बबूल के पौधे का, कनेर के पौधे का, पीपल के पेड़ पौधे का तथा चीड़ के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीड़ के पौधा जो है उसे रेजिन उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है मूल रोम पाए जाते हैं कहाँ? मूल रोम जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, तना में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूल होता है वो जड़ में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पहले भी देखा वृक्क जो है उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, इसीलिए उत्सर्जी अंग हमारा कौन हो जाएगा? वृक्क। आगे क्वेश्चन दिया गया किस ग्रंथि के कारण त्वचा एवं उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एवं उत्सर्जी अंग आते हैं? श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि तथा स्नेह ग्रंथि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत ग्रंथि के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसे त्वचा उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से तथा यकृत से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा से जो होता है मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ साथ मिलकर यूरिया बनाता है? वो कौन सा पदार्थ है जो अमोनिया से मिलकर यूरिया का निर्माण करता है? दोस्तों यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है अमोनिया से मिलकर यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में करता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 38 में पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? जो हमारे परागनलिका का बीजांड है वो जब वृद्धि करता है तो किस प्रकार का अनुवर्तन बनाता है? एंजाइम बनाता है, रसायन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है तथा रसायन अनुवर्त बनाता है। तो इसका हमारा सही दोस्तों आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्त। चलिए दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रकरण होता है? जो सजीव होते हैं उनमें कौन सा जैव प्रकरण होता है? श्वसन की क्रिया, पोषण की क्रिया, जनन की क्रिया, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो सजीव होते हैं वो श्वसन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं और जनन भी करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस तमाम सभी क्रियाएं सजीव जो करते हैं। अमीबा का अपना भोजन पकड़ता है क्यों? कुटपाद कुटपाद के द्वारा, कोशिका सतह के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कितना होती है? बड़ होती है या छोटी होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी होती है। मांसाहारी जंतु है उनकी छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की अपेक्षा छोटी होती है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अपघट्य है? हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन है जो एक अपघट्य का कार्य करता है। शैवाल है, गोलकृमि है, बैक्टीरिया है तथा अमरबेल है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है वो अपघट्य का कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, श्वासो छवास, निश्वसन तथा निश्वसन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वासोच्छवास। जो प्रक्रिया होता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? जो हमारा ईसीजी होता है उसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो कॉर्पोरेशन ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हमारा ईसीजी का फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं निश्वसन द्वारा निकली वायु क्या कहलाती है? जो निश्वसन की क्रिया के द्वारा
जो हम वायु को बाहर छोड़ते हैं उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन यानी O2, पायरुवेट या नाइट्रोजन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम निश्वासन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है रक्त में इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखता है। रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, थ्रोम्बिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण तथा फाइब्रिन के कारण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण अंग है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बताना है प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है, तना, पत्ती, क्लोरोप्लास्ट तथा जड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, पत्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी भाग किसका है, मुख गुहा का, अमाशय रस का तथा छोटी आंत का तथा बड़ी आंत का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रहणी जो भाग है वो है छोटी आंत का। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है, जो हरे पेड़ पौधे उसमें पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणी संयोजी पोषण, परपोषी, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे पोषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अमीबा है, अमीबा एक क्या है, स्वपोषी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीबा एक क्या है, प्राणी संभोजी जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणी संभोजी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो हमारा लार होता है उनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज, इरेप्सिन तथा इमाइलेज तथा लाइपेज। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे लार में इमाइलेज पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, जो हमारे शरीर में वसा बनते हैं उसका पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन, टाइलिन तथा इमाइलेज और लाइपेज के द्वारा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, जो मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से आरंभ होती है, मूलाशय में, अग्नाशय में, मुख्य से, ग्रसनी में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा से ही हमारे मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया, जब हम खाने को खाते तो हमारे मुख्य गुहा से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। किस पाचन रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है, टाइलिन के कारण, रेनिन के कारण, पेप्सिन के कारण, इमाइलेज के कारण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रेनिन के कारण पाचक जो होता है अमाशय में थक्का बन जाता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, जो मनुष्य का हृदय होता है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 120 बार, 72 बार, 200 बार तथा 500 बार। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मनुष्य का जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57 में मनुष्य में रुधिर छिन्नता क्या है, फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नालिका में तथा मूत्रवाहिनी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में मनुष्य में रुधिर छिन्नता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा दिया गया है प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, जो हमारा गुर्दा होता है उसमें कितने नेफ्रॉन पाया जाता है, लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख तथा लगभग 9 लाख तथा लगभग 8 लाख। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लगभग 12 लाख गुर्दे में नेफ्रॉन पाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों पादप अपशिष्ट संचित होते हैं कहाँ, जो हमारे पादप अपशिष्ट होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो पादप अपशिष्ट होते हैं वो पत्तियों में भी होते हैं और छाल में भी होते हैं और कोशिका रिक्तिकाओं में भी होते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में कौन सी उत्सर्जन अंग नहीं है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन जो है मनुष्य का उत्सर्जन अंग नहीं है, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय तथा वृक्क। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। दोस्तों ये रहा हमारा बायोलॉजी का टॉप MCQ, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।